Now start the topic. Interest on drawings. It's paid by partner to firm. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करता है फर्म को। जब पार्टनर देगा तो ये पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्सपेंस है और फर्म को मिला तो फर्म के बिहाफ पर ये फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने फर्म को पे करी है तो पार्टनर के बिहाफ पे पार्टनर फर्म का पार्टनर का एक्सपेंस है, फर्म को मिला फर्म की ये इनकम है। अब आती है इसकी कंप्यूटेशन। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कंप्यूट किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करने के हमारे दो मेथड थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड आते हैं। तो इसको कंप्यूट करते हैं बाय थ्री मेथड्स। विषय ध्यान देके चलना क्योंकि ज्यादातर बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है इस टॉपिक में से। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, जैसे पहले उसमें भी था इंटरेस्ट कैपिटल में भी आया था। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा आता है आपका अल्टरनेटिव मेथड। कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज यही होगा, ध्यान रखना। जो आपके फुल क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 3 नंबर का, वो तो इसमें से आएगा। और जो फुल क्वेश्चन आएंगे, फुल क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट यूज होगा तो ज्यादातर हमारा ये वाला मेथड यूज होगा। अब इन तीनों मेथड में क्या विशेषता है, इसमें तीनों मेथड में क्या क्या कैसे कैसे किया था, कौन सा मेथड कब यूज किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड में। इफ partner withdraw amount on a fixed period। सबसे पहली बात तो पीरियड फिक्स होना चाहिए, दूसरी बात फिक्स डेट होनी चाहिए। ये दो विशेषता होती है इसके अंदर। अगर पार्टनर बिजनेस से रेगुलर निकाल रहा है, उसका फिक्स पीरियड है और फिक्स डेट है। फिक्स पीरियड से मतलब या तो हर महीने निकाल रहा है, यस हर महीने निकाला 6 महीने तक, या 3-3 महीने बाद निकाला, या 6-6 महीने बाद निकाला, तो पैसा रेगुलर निकलना चाहिए। यानी पीरियड जो होना चाहिए बीच का गैप में सेम होना चाहिए और एक डेट फिक्स होनी चाहिए। फिक्स डेट 3 हो सकती है, मंथ की स्टार्ट, मिड, एंड, यानी 1 तारीख, 15 तारीख या 30 तारीख। तो अगर क्वेश्चन में ये स्थिति है, पार्टनर्स पैसा जो निकालता है फिक्स पीरियड में और फिक्स डेट में निकालता है, अमाउंट अलग हो सकती है। वैसे मोस्टली अमाउंट भी सेम होती है, लेकिन अमाउंट इसमें अगर अलग भी हो जाएगी तब भी मेथड सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर पार्टनर ने पैसा निकाला, फिक्स पीरियड है, फिक्स डेट है, तो मेथड रहेगा आपका सिंपल। प्रोडक्ट मेथड, डेट ऑफ ड्रॉन, अमाउंट ऑफ ड्रॉन गिवन, बट इट्स नॉट फिक्स्ड। क्वेश्चन में ड्रॉइंग की डेट दे रखी है कि किस डेट में पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला ये भी दे रखा होगा इस मेथड के अंदर, लेकिन वो फिक्स नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। जब पार्टनर को जितना पैसा जरूरत हुआ तब पार्टनर ने बिजनेस से उतना पैसा निकाल लिया, तो मेथड लगेगा हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड के अंदर डेट ऑफ ड्रॉन यानी जितना पैसा निकाला वो पता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉन कितना अमाउंट कितनी है ये पता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। जब पार्टनर को जितना पैसा चाहिए हुआ तब उतना पैसा उसने निकाल लिया। इसमें
डेट ऑफ ड्रॉन नॉट गिवन, ओनली अमाउंट ऑफ ड्रॉन गिवन। डेट दे रखी, ये पता ही नहीं पैसा कब निकाला गया, सिर्फ ये बता रखा कि इस पार्टनर ने पूरे साल में इतना पैसा निकाल दिया। कब कब निकाला, कैसे कैसे निकाला, ऐसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब क्वेश्चन में डेट ना दे रखी हो, सिर्फ अमाउंट दे रखी हो, तब क्वेश्चन में यूज होगा हमारा अल्टरनेटिव मेथड। तो 3 मेथड है इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे। इन तीनों मेथड के अंदर फॉर्मूले क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे कहने को सिंपल, लेकिन सबसे दिमाग लगाने वाला मेथड यही है, सिंपल मेथड। देखते हैं, इसमें फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स पूरे 12 महीने की इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड से मतलब हमारा क्या है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फार्मूला है टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। पहला सिंपल मेथड रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको डेट पता होगी, सॉरी इसमें जो पैसा निकलेगा रेगुलर डेट में निकलेगा। जैसे कि ए पार्टनर है, उनने पैसा निकाला अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, ऐसे रेगुलर हर महीने की पहली तारीख को, और रेगुलर पैसा निकाल रहा है। तो रेगुलर अमाउंट है, फिक्स डेट है और फिक्स पीरियड है, तो मेथड लग गया सिंपल। जब किसी पार्टनर की डेट भी दे रखी है, अमाउंट भी दे रखी है, पर वो रेगुलर नहीं है, मेथड लग गया प्रोडक्ट। और जब डेट की बात नहीं, सिर्फ अमाउंट दे रखी है, तो मेथड लग गया आपका अल्टरनेटिव। डिस्कशन का मुद्दा, बात जो हम कर रहे हैं ये सिंपल मेथड के बारे में बात हो रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं एवरेज पीरियड निकालने का तरीका। अगर आप क्वेश्चन में एवरेज पीरियड निकालना चाहते हैं तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट जोन प्लस मंथ रिमेन आफ्टर लास्ट जोन अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है, इससे आपका एवरेज पीरियड निकल के आता है। मंथ रिमेन आफ्टर फर्स्ट वन प्लस मंथ रिमेन आफ्टर लास्ट वन अपॉन 2। इस फॉर्मूले से निकल के आएगा आपका एवरेज पीरियड। अब बोर्ड में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप एवरेज पीरियड निकालने बैठ गए, तो एक एवरेज पीरियड निकालने में आपका बहुत टाइम खराब होगा। इसीलिए मैंने इसमें एवरेज पीरियड फाइंड कर रखे हैं, और वो एवरेज पीरियड फाइंड में तो डायरेक्ट बता रहा हूं कि कब कौन सा एवरेज पीरियड यूज किया जाता है। आपकी इच्छा है, आप चाहे फाइंड कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से फाइंड करना मूर्खता है, उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन उस पीरियड यूज कर लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं बताता हूं आपको एवरेज पीरियड कैसे निकल के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट। इफ पार्टनर विड्रॉ रेगुलर 12 मंथ,
अगर पार्टनर्स ने पैसा लगातार 12 महीने निकाला है, हर महीने लगातार 12 यानी पैसा 12 बार निकला साल के अंदर, यानी हर महीने निकला है, तो इसके अंदर जो एवरेज पीरियड होगा या तो 6.5 या 6 या 5.5। अगर स्टार्ट है यानी 1 तारीख को पैसा निकाला है तो 6.5, मिड यानी 15 में निकाला है तो 6, एंड में निकाला है तो 5.5। यानी पैसा अगर हर महीने की 1 तारीख को निकला है तो एवरेज पीरियड होगा 6.5/12। पैसा हर महीने की 15 तारीख को निकला है तो एवरेज पीरियड होगा 6/12। और पैसा हर महीने के आखिर में निकला है तो एवरेज पीरियड 5.5/12। सेकंड, if partner withdraw रेगुलर 6 मंथ, पैसा लगातार सिर्फ 6 महीने पैसा निकाला, 12 महीने नहीं निकाला। ये 6 महीने ध्यान रखना साल के आखिरी वाले 6 महीने होंगे। जैसे बिजनेस 12 महीने का होता है तो ये जुलाई से लेकर मार्च तक के 6 महीने हैं, सॉरी अक्टूबर से लेकर और मार्च तक के 6 महीने होंगे हमारे। तो लास्ट वाले 6 महीने होंगे, शुरू वाले 6 महीने नहीं होंगे। तो इसके अंदर 3.5, 3 या 2.5। स्टार्ट में यानी 1 तारीख में 3.5, मिड में 3, एंड में यानी कि 31 तारीख को 2.5 होगा। ये सब कैसे निकल गए? ये सब जो 3.5, 3, 2.5 डेट निकल गए, ये सब फॉर्मूले उसके निकल गए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं निकाल के दिखा भी दूंगा आपको, लेकिन मेरा समय सब टाइम खराब करने वाली बात है। क्वेश्चन स्टार्ट करने का लाभ रहेगा। लास्ट आता है इसमें इफ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट ईच क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने बाद, साल में 4 बार पैसा निकलेगा। पैसा जो निकलेगा वो निकलेगा साल में 4 बार, यानी कि साल में यानी 3 महीने बाद। तो इसमें जो होगा एवरेज पीरियड 7.5, 6 या 4.5। स्टार्ट में 6.5, मिड में 6 और एंड में 4.5। ये है हमारा पैसा कब, अगर पैसा जो निकाला गया हमारा हर क्वार्टर में निकाला गया। इसमें पैसा 12 बार निकलेगा, इसमें पैसा साल में 6 बार निकलेगा, और इसमें तो पैसा निकलेगा साल में 4 बार निकलेगा, इंटू 4 किया जाएगा इसके। ये भी मैं क्लियर करता हूं आपको कि एक साल में क्वार्टर कौन कौन से होते हैं और कहां से कहां तक चलते हैं। यानी क्वार्टर हमारे साल में 4 होंगे और कौन कौन से क्वार्टर होंगे, कब से शुरू कब खत्म होंगे, ये भी तुम्हें क्लियर कर देता हूं। क्वार्टर, पहला क्वार्टर जो होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 जून में खत्म होगा। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 सितंबर में खत्म होगा। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर में खत्म होगा। और चौथा आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 मार्च में खत्म होगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है, दैट मीन्स इन डेट में पैसा निकाला है। अगर क्वेश्चन में कहा गया क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला है तो उसने पैसा इन डेट में निकाला है, और क्वार्टर के मिड में निकाला है तो इन सबका मिड। जैसे 1 अप्रैल से 30 जून 15 मई आएगा, यहाँ 15 अगस्त आएगा, यहाँ पर 15 नवंबर आएगा, यहाँ पर 15 फरवरी आएगा। तो इन सबका बीच जो निकलेंगे वो निकल के आएगा हमारा क्वार्टर का मिड। तो ये नॉर्मली हमारे हैं फॉर्मूला।
क्वेश्चन में एवरेज पीरियड कब और कौन सा यूज किया जाता है ये मैंने आपको दिखाया एवरेज पीरियड निकाल के। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें एबीसी 4 पार्टनर है, इक्वल रेशियो है। ए ने विड्रॉ किया है 4000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी ने विड्रॉ किया है 5000 मिड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ ओनली, सिर्फ 6 महीने। सी ने विड्रॉ किया 8000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और डी ने पैसा निकाला 50000 रुपये। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकल के आएगा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले बताया ए ने जो विड्रॉ किया ₹4000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने पैसा निकाला 4000 रुपये, 4000 रुपये के स्टार्ट में। ईच मंथ के लिए मैंने आपको 3 चीज बताई थी, 6.5, 6 और 5.5। अगर बिगिनिंग में निकालता है तो यूज होगा आपका 6.5। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकल के आया, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100, एवरेज पीरियड यूज हो रहा है 6.5/12। टोटल ड्राइंग्स 4000 रुपये निकले, साल में 12 बार निकले, टोटल ड्राइंग्स होगा 48,000, रेट 6% और 6.5/12 ये निकल के आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी निकाल दूंगा। फिर बता बी विड्रॉ ₹5,000 in mid of each month for 6 month only। जो बी ने पैसा निकाला सिर्फ 6 महीने निकाला है। 6 मंथ के लिए 3.5, 3 और 2.5, मिड के लिए यूज होना है 3। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100, एवरेज पीरियड यूज होगा 3/12। पैसा निकला 6 बार, तो 5000 इंटू 6, 30,000, रेट 6% और 3/12, ये हो गया बी का। सी ने विड्रॉ किया ₹8,000 इन एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड और क्वार्टर। क्वार्टर के लिए देखा था आपने 7.5, 6 और 4.5, एंड के लिए यूज होगा 4.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 और 4.5/12। इसके अंदर सी ने निकाले 8,000 रुपये, साल में 4 बार निकले होंगे, ये हो गए 32,000, रेट 6% और 4.5/12। इससे निकल के आ जाएगा सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ए बी सी इन तीनों पर आपका सिंपल मेथड यूज हुआ, क्योंकि तीनों तो पैसा निकाल लो रेगुलर निकाल रहे। जो क्वेश्चन में हमने ए बी और सी इन तीनों पर यूज हुआ आपका सिंपल मेथड। डी ने साल में 50,000 रुपये निकाले, कब निकाले, कैसे निकाले, किस जगह में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डी पर जो लगेगा आपका, वो लगेगा आपका अल्टरनेटिव मेथड। जो डी पे यूज होगा आपका अल्टरनेटिव मेथड। डी के लिए बताया डी विड्रॉ ₹50,000 इन अ ईयर। डी ने निकाले साल में 50,000, तो यूज हुआ आपका अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है टोटल ड्राइंग्स
रेट अपॉन 100 और 6/12। टोटल ड्राइंग से 50,000, रेट 6% और 6/12। इन तीनों का आंसर निकल गया, तो आंसर क्या क्या आएंगे आपके? तो बेटा कैलकुलेटर दिखा रहा हूं। ये तो अमाउंट निकल का ही 1560। ये आया निकल के 450। ये आएगा 1500। और ये आया 720। ये आपका क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसमें प्रोडक्ट मेथड मैंने भी नहीं समझाया अभी मैंने आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपने देखा, ये सिंपल और अल्टरनेटिव मेथड पे बेस आपने देखा।